प्लीज़ मम्मी पापा मतलब हम लोगों को मतलब स्वीकार कर लें, मैं यही बोलना चाहूँगा। बस यही कि ऐसा कोई ना करे, हम लोग तो पछता ही रहे हैं, जो करेगा वो भी पछताएगा। चलिए ठीक है, हो सकता है हमारा वीडियो आपके मम्मी पापा तक पहुँचे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं अपने मम्मी पापा से, अपने फैमिली से? बस हम माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी फैमिली से। हम माफ़ी मांगना चाह रहे हैं कि गलती तो हम किए हैं, मुझे भी इस बात का पछतावा है। गलत कदम तो उठाया हम, 2 दिन के बाद ही मुझे अफसोस हुआ। अब हम बोले इससे कि घर चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस में, काशी नगरी बनारस में, और हमारे जो अगल बगल बैठे हुए हैं ये 2 शख्स, ये प्रेमी जोड़ा है। रहने वाले ये बिहार के हैं, रोहतास ज़िले के, और इस समय ये बनारस में हैं। क्या कहानी है इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये बनारस में क्यों हैं। चलिए तो जी भैया, नाम बताएंगे अपना? सर मेरा नाम पीयूष कुमार पटेल पड़ेगा। पीयूष कुमार पटेल। ये कौन है आपके? ये मेरी वाइफ है। वाइफ है? हाँ, अभी 4 दिन पहले ही हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में शादी किया है। 4 दिन पहले ये आपकी शायद गर्लफ्रेंड रही होगी? हाँ यही बात है हाँ ना? हाँ 25 सितंबर को, इसी 25 सितंबर को हम इसे शादी किए हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस लोगों ने धूमधाम से शादी कराया भैया। तो रोहतास के रहने वाले हैं आप? रोहतास के। गांव कौन सा आपका? गांव मेरा नौवा पड़ेगा। अच्छा, इनका गांव? इनका नाम कुच्चस। कुच्चस। कैसे इनसे प्रेम हुआ? कैसे पहली बार आपने कब मिला, कैसे मुलाकात? कैसे भैया, कोचिंग में साथ में कोचिंग करते थे हम लोग, दोनों लोग। तो वहीं मुलाकात हुआ और धीरे धीरे बात हो रहा है। ये लगभग भैया 4 साल से बात हो रही है। 4 साल से ये सिलसिला चला, और अब जाकर आखिर में आप लोगों ने भाग कर शादी किया है? भाग कर शादी किए हैं, भाग कर। अच्छा, आप बताइएगा, सही चीज़ें हैं ये? हाँ बिल्कुल सही है। कोचिंग में आप लोगों से मुलाकात हुई, वहीं से सारा सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ और 4 सालों तक चला। यस सर। आप लोगों ने ऐसा कदम क्यों उठाया? भागने की क्या ज़रूरत पड़ी आप लोगों को? फैमिली वाले से बोले थे कि हम लोग शादी करना चाहते हैं, वो लोग सपोर्ट नहीं किए, बोले शादी हो ही नहीं सकता तुम लोग। अच्छा, गांव एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग। अलग अलग गांव है ना? अच्छा, क्या क्यों नहीं सपोर्ट करे थे फैमिली वाले? वजह कुछ बताए होंगे? कास्ट अलग है। कास्ट अलग है। आप कौन सी कास्ट है? खरवार। अच्छा, खरवार हैं। और ये हैं भाई साहब? पटेल हैं, कुर्मी। अच्छा, इसीलिए कास्ट मैटर किया यहाँ पे कि इसीलिए फैमिली वाले नहीं? हाँ, कास्ट मैटर मतलब हमको पसंद भी शायद नहीं करते हो, चाहे जैसे भी हो, घर वाले नहीं माना थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये कदम उठाए। मतलब आपने 4 साल की मोहब्बत के लिए अपने 20 साल की मोहब्बत को ठुकरा दिया? सर हम क्या बताएं, अफसोस तो मुझे हुआ। 2 दिन बाद अफसोस हुआ कि ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। आपको अफसोस हुआ? अफसोस तो दोनों लोगों का है। अब घर वाले बात नहीं कर रहे हैं तो बात करने का तो मन करेगा ना। बात करने का मन कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा कदम उठा दिया, हमको वो ये नहीं करना चाहिए था? ये तो है, गलत तो किए हैं, लेकिन साथ भी तो रहना था हम लोग को। अगर फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है तो इस बात का हम लोग को अफसोस नहीं है। मतलब आपको इनके साथ रहना था, आपको फैमिली का साथ छोड़ना था। जिस फैमिली के साथ आप 20 साल से, जिसने पैदा किया, आपको खिलाया पिलाया, आपने ऐसा कदम उठाया और इनके साथ भाग गई आप? ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली का साथ कहाँ छोड़े, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही। हम लोग तो थोड़ी बोल रहे हैं कि फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया, हम लोग तो रखे हैं रिश्ता। अब फैमिली नहीं रखना चाह रही है तो हम क्या कर सकते हैं। माता पिता ने आपको इतना बड़ा कि आप अगर उनकी बात नहीं मानेंगे, आप उनके खिलाफ कदम उठाए, शायद उनको लग रहा होगा कि मेरी शर्म से मेरी नाक झुक गई, मेरी पगड़ी झुक गई इस गाँव में, इस जिले जवार में, तो सोचिए वो कैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये अफसोस तो हो रहा होगा आप लोगों को, अफसोस तो लेकिन है। ये अफसोस मुझे नहीं लगता कि अफसोस शायद आपको फिर परिवार से मिला पाए। क्या लग रहा है? क्यों ना, शायद मान जाए। शायद मान जाए। देखिए, ऐसा अगर आप करेंगे, ऐसे तमाम सारे समाज में लोग हैं जिनको लगता है कि भाई अगर इसी तरह से आप जैसे लोग हैं जो अपने माँ बाप का ऐसा दिल तोड़ देंगे, ऐसे दिल दुखाएंगे, और कहीं ना कहीं देखिए कुछ भी हो, प्यार मोहब्बत तो हर कोई करता है, लेकिन थोड़ा सा यही होता है कि परिवार जो होता है अपना, सबसे पहले उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो आप लोग अगर ऐसा कदम उठाए हैं, क्या कहते हैं, कभी बात हुई आपकी फैमिली से? सब लोग भैया क्या बोले सर कि मतलब सब लोग हमारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, ब्लॉक कर दिया। व्हाट्सएप फेसबुक का नंबर भी ब्लॉक। सब लोग, मेरा भाई है एक, मेरी 3 बहन है, 2 जीजू हैं, सब लोग हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। फैमिली हम जब घर छोड़ के आए ना, तो मुझे लगा कि कुछ टाइम के बाद हमारे फैमिली वाले मान जाएंगे। 3 महीने 4 महीने मतलब हो जाए। कितना दिन हुआ? अच्छा, आप इनको कब लेकर भागे थे ये बताओ? 24 सितंबर। 24 सितंबर को? नहीं, क्या था उस दिन? जुतिया। 19 सितंबर। अच्छा 19 सितंबर को। जुतिया का त्यौहार था। हाँ। उसी दिन कैसे प्लानिंग बनाया आपने जुतिया के त्यौहार के दिन? सुबह में हम लोग मतलब जुतिया के बिहान मिला ना, अगले दिन हम लोग प्लान बनाए कि मतलब कि कब निकले घर से। घर से निकलना तो टफ होता है, लड़की को घर से निकलते समय कोई देखे जन, मतलब कैसे क्या होगा।
तो यही हमको बोली कि हम बोले कि रात अच्छा रहेगा इसके लिए। ये बोली कि नहीं नहीं, रात में सब लोग रहते हैं, कहीं कोई जाग जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो ये बोली कि दिन में कोई नहीं रहता है, दिन में सब लोग सोए रहेगा। जुतिया ही भी किया है, जुतिया में सब लोग मतलब कौन कौन तो लोग इनके घर में भूखे थे, तो भूखे थे तो अगले दिन लोग उपासे रहते हैं। तो इसकी वजह से मतलब ये बोली कि ये कल का दिन अच्छा रहेगा 11-12 बजे दोपहर में। तो 10-11-12 बजे इसी बाइक से, ये जो मेरा बाइक है पल्सर, इसी बाइक से हम लोग सासाराम कोच्चस से बनारस में आए हैं। 200 किलोमीटर बाइक चलाकर हम आए हैं। आप बनारस चले आए क्यों? आपका बिहार में और कहीं पटना वगैरह तमाम सारे ऐसे ज़िले, बनारस ही क्यों आए आप? सर बनारस मैं इसलिए आया कि मैं बनारस में भी अपना घर है, जैसे दादा दादी मेरा रहते हैं, भाई बहन यहाँ पर पढ़ते हैं। बनारस में उधर सामने घाट की तरफ, मारुति नगर की तरफ लोग रहते हैं। तो मैं इधर घूम इलाका, मतलब हम भी रहते थे, एक महीने 2 महीने रहते थे यहाँ पर। जब भी गांव से आते थे तो इलाका जाना पहचाना, 80 घाट वगैरह इधर उधर घूमते थे। तो मुझे लगा कि यहीं अगर लेकर आएँ तो अच्छा है, तो यहीं सोचकर मैं इनको लेकर आया यहाँ पर। तो शादी आपने कब किया? शादी हमने 24 सितंबर था ना, हाँ 25 सितंबर को मैं पुलिस स्टेशन में शादी किया। ये वीडियो भी मैं अपने चैनल पर भी डाला हूँ, चाहे मतलब आपको 20 सेकंड का क्लिप भी मैं आपको भेज दूंगा। पुलिस वाले धूमधाम से हम लोगों का, दोनों लोगों का शादी कराए हैं। अच्छा, बालिग है, कितनी एज है इनकी? एज जी एक 18 साढ़े 18 19 प्लस है इनका एज। 19 प्लस है, मेरा 23 प्लस है। 23 प्लस है। अच्छा, कोर्ट मैरिज की है कि नहीं, ये बताइए। हाँ कोर्ट मैरिज भी किया है। पहले पुलिस वाला शादी कराया, फिर हम लोग को कोर्ट में भेजा, और इनके घर वाले को मतलब फ़ोन करके, और हमारे घर वाले को भी फ़ोन करके पुलिस वाले बुलाएं, और फिर कोर्ट मैरिज गए। मतलब कोर्ट में इनके पापा लेकर, हमारे घर की तरफ से तो कोई नहीं आया। आपके घर की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं इनके आया। घर की तरफ से? इनके घर तरफ से इनके पापा आए, और उनके दोस्त साथी जो भी वो पापा के दोस्त, वो लोग आए और कोर्ट में लेकर गए। और हमारे घर की तरफ से नहीं, कोई नहीं आया। कोर्ट में लेकर गए और शादी कराए वहीं पर। जब कोर्ट में से हम लोग आए तो फिर पुलिस स्टेशन पर आए, और पुलिस स्टेशन मतलब थाने में आए। मंडुआडीह थाना यहीं पर है। मंडुआडीह जब थाने में आए सर, तो वहाँ पर पुलिस लोग धूमधाम से हम लोगों को मिठाई खिलाया, सब कुछ खिलाया। हमको अच्छा लगा इस चीज़ देखकर। चलिए, वो तो अच्छा लगा। आपके फैमिली से लोग आए हुए थे, कैसा बिहेव कर रहे थे आपके साथ? बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन खाना वगैरह पूछे कि खाना कुछ खाई कि नहीं। आपसे पूछ रहे थे वो? हाँ बात किए पापा। अच्छा, और आपने उनसे नहीं पूछा कुछ? बात किए, बोले बस घर मत आना। अच्छा, ये बोल दिया है कि घर मत आना। हाँ। अच्छा, कोर्ट मैरिज कर लिया है ना आप? हाँ कोर्ट है ना सर्टिफिकेट? हाँ कोर्ट मैरिज कर लिया। क्योंकि मैं आपको एक मामला बता दूं कि आज से तकरीबन 5 साल पहले जौनपुर ज़िले का मामला है, जो एक महिला थी इसी तरह से अपने भाई बॉयफ्रेंड के बहकावे में आकर उनके साथ भाग गई, और उनके गोद में आज एक बच्चा, और उनके पेट में एक बच्चा 8 महीने का, और वो लड़का उनको छोड़ दिया है। वो अपने घर पे भी नहीं रह रहा है। ऐसा कुछ ना हो कि फिर भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोर्ट मैरिज है ना। कोर्ट मैरिज है, सर्टिफिकेट पापा के पास ही है, पापा अपने साथ ले गए। वही चीज़ें, नहीं तो समस्याएं आप लोगों को हो जाएंगी। तो एक चीज़ हमको बताइए, काम वगैरह क्या करते हैं, कैसे अब इनको खिलाए पिलाएंगे आप? काम वगैरह भैया कि अभी 2 दिन पहले मैंने डिलीवरी बॉय का मतलब जॉब ज्वाइन किया। भैया जैसे कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बनारस में आकर जॉब करूँ, तो अब एड्रेस तो गली उली तो सब पता नहीं है कि मतलब क्या गली में। हमको 2 दिन जॉब किया। ये सारी चीज़ें तो आपने पहले नहीं सोचा होगा जब ऐसा कदम उठाए कि मैं अब इनको लेकर जा रहा हूँ तो आगे मुझे क्या समस्याएं होगी। ये सारी चीज़ें तो आपने सोचा नहीं। अब आपको लग रहा है कि अब मैं इनको किसी तरह से खिलाऊं। अब आप कह रहे हैं कि मुझको गली नहीं पता, रोड नहीं पता है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है अपने। भैया इससे पहले मतलब एक मेरा यूट्यूब चैनल था जिस पर 92-93 हज़ार सब्सक्राइबर्स था। वो चैनल मेरा डिलीट हो गया, ब्लॉग वीडियो डालते थे, जिसके हम उसी के भरोसे आए थे, और फिर सोचे कि जॉब भी करेंगे। अब जॉब के तलाश में मतलब भटक रहे हैं। अभी कल परसों या जॉब मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो बाकी। चलिए ठीक। आपके चलते आपके मम्मी पापा दुखी हुए, इनके मम्मी पापा दुखी हुए। अब बताओ, अगर आपके बच्चे अगर ऐसा कुछ उठाएंगे कदम, तो आप भी एक मम्मी पापा हो जाएंगे। सही बात है सर। फिर सोचिए कैसा लगेगा एक बार। तो तकलीफ तो होगा ना, तकलीफ तो होगा ना इस चीज़ को सर लेकर। बताइए।
अगर हम बच्चे का साथ दे तो बच्चा को ये कदम उठाना ही नहीं पड़ेगा। अगर जब बच्चा जहाँ शादी कर रहे हैं ना तो साथ में उन दोनों को है, तब जब हम लोग उन लोग का साथ देंगे तो उन लोग ऐसा कदम उठाएंगे क्यों नहीं? कहीं पता लगा कि फिर वहाँ भी जाति मैटर करने लगे, आपको लगे कि नहीं यार हमारा बच्चा जा रहा दूसरे जाति में शादी कर रहा है। जब हम लोग खुद ये काम कर रहे हैं, अदर कास्ट में शादी कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए चेंज कैसे हो सकता है? अगर हम अपने बच्चे का साथ देंगे इसमें तो मेरे बच्चे को ये कदम कभी उठाना ही नहीं पड़ेगा। अगर फैमिली साथ दे तो हम लोग को भी ये कदम नहीं उठाना पड़ता। आज घर पे रहते दोनों। बिल्कुल, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं से समाज में एक बुरा संदेश जाता है कि लोग ऐसा कुछ करते हैं। और आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ कर आज यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने भी ऐसा कुछ सोचा था, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल था। हाँ, चैनल था, उसी अकेले था तब उस टाइम पे ना? नहीं, उसी के थ्योरी मतलब आए थे, मतलब उसी से हम खर्चा चलाएंगे, लेकिन वो मतलब डिलीट हो गया। फिर मतलब काम भी सोचे थे पकड़ने के लिए, और फिर ये मतलब काम हमको अच्छा नहीं मिला, तो फिर ये बोल रहे कि आप भी काम कीजिए हम भी काम करेंगे, तो दोनों लोग साथ में काम करेंगे। चलिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? क्योंकि आपने, मुझे लगता है कि आपको भी अफसोस हो रहा है कि आपने गलत कदम उठाया है। क्या लोग ऐसा करें, ये बताओ पहले। गलत कदम तो उठाया, हम 2 दिन के बाद ही मुझे अफसोस हुआ। अब हम बोले इससे कि घर चलते हैं, बहुत हम लोग गलत काम किए। मम्मी पापा भी रो रहे थे, तो ये बोली कि अब तो आ गए हैं, अब नहीं जाएंगे। अब गांव वाले क्या बोलेगा, ऐसे वैसे अगल बगल मम्मी पापा क्या बोलेंगे, ये सोची, और फाइनली हम लोग थाने में चले गए। क्या संदेश देंगे आप, बताइए समाज को, क्या कहेंगे आप? ऐसा लोग करें, ऐसा कदम उठाएं लोग? सर मैं यही बोलूँगा कि मतलब ऐसा कदम नहीं, हमको अफसोस है। 2 दिन बाद ही मुझे अफसोस होने लगा कि ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, और ऐसा कदम ना उठाए कि जिससे मम्मी पापा को तकलीफ हो। जो हम गलत किए हैं सर, वैसे कोई गलत ना करे, मैं यही बोलूँगा। क्या चाहती हैं आप, ऐसा कुछ हो आप लोग जैसा किए हैं? नहीं। क्या अपील है आपका लोगों से? क्या समाज में क्या आप संदेश देना चाहती हैं? बस यही कि ऐसा कोई ना करे। हम लोग तो पछता ही रहे हैं, जो करेगा वो भी पछताएगा। चलिए ठीक है, हो सकता है हमारा वीडियो आपके मम्मी पापा तक पहुँचे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं अपने मम्मी पापा से, अपने फैमिली से? बस हम माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी फैमिली से। हम माफ़ी मांगना चाह रहे हैं कि गलती तो हम किए हैं, मुझे भी इस बात का पछतावा है, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ सकते, इनको भी नहीं छोड़ सकते। मजबूरी में मुझे ये फैसला उठाना पड़ रहा है। मैं तो चाहूँगा सर कि मतलब मम्मी पापा राजी हो जाए। हम मतलब आए थे तो यही सोचा कि 2 महीने के बाद, चाहे 15 दिन के बाद राजी हो जाए, क्योंकि मम्मी पापा से जितना हम लगाव में रहते हैं। हम 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है वो बाहर पढ़ता है, लेकिन मैं शुरू से अंत तक मम्मी पापा के साथ में रह चुका हूँ। मम्मी पापा की याद बहुत आ रहा है, समझ लीजिए, और इसलिए सोच रहे हैं कि आपके थोड़ा बोल दीजिए कि मतलब आप बोलिए, आप अपने मम्मी पापा से क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। मैं यही बोलना चाहूँगा कि सर कि मम्मी पापा हम लोग को एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट कर ले, बस मतलब घर बुला ले, चाहे जैसे भी हो। हम लोग अब कोई ऐसा, अब तो जो सर गलत हो चुका है उसको तो हम रिटर्न कर नहीं सकते। जो हो गया सो हो गया। अब की बार मतलब जो मतलब अच्छा, मतलब जो भी करेंगे अब आगे अच्छा करेंगे। प्लीज़ मम्मी पापा मतलब हम लोगों को मतलब स्वीकार कर लें, मैं यही बोलना चाहूँगा। अच्छा, ये और कोई समस्या फिर आपको कहीं से कुछ नहीं हुई ना? ये सब सारी चीज़ें किया, पुलिस प्रशासन से आया, परिवार के लोगों ने धमकी वगैरह, ये सारी चीज़ें कुछ? धमकी शुरुआत में दे रहे थे लोग, मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे, आओ गांव पर मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब हम लोग कोर्ट मैरिज किया ना, पुलिस स्टेशन में जाकर थाने वाले पुलिस ने कोर्ट मैरिज कराया, तब उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। सब हमको ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिया कि मतलब पीयूष कॉल मत करें, और बाकी सब ठीक होगा। अब हम लोग अच्छे से हैं, अच्छे से, अब कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल में। यहाँ पे कोई समस्या नहीं? यहाँ पर कोई समस्या नहीं। हम लोग किराए के मकान में रह रहे हैं? हाँ, ये यही मकान है, किराए का मकान में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। चलिए, बिल्कुल आप लोग भी वीडियो देखकर बताइएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, और मेरे इस वीडियो का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं समाज में ऐसा कुछ संदेश दूं कि लोग ऐसा कुछ कदम उठाएं, अपने मम्मी पापा या अपने परिवार को लोग दुखी करें। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने पहले फ्यूचर पर फोकस कीजिए। शायद आप फ्यूचर पर फोकस करेंगे तो हो सकता है आपके मम्मी पापा मान जाएँ। ऐसा कुछ आप जब बेरोजगार रहेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई मानेगा, लेकिन आप फ्यूचर पर पहले ध्यान दीजिए, फिर जाकर आप खुद हो सकता है मम्मी पापा मान जाएँ। वीडियो देखकर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।